सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सपा विधायक जाहिद बेग के मामले में पहली बार किसी भाजपा नेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस बयान के बाद हो रही जन चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। आखिर कोई भाजपा नेता इस विषय में कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? उल्लेखनीय है कि मामले में अभी तक ना तो किसी भाजपा नेता का कोई बयान सामने आया है और ना ही आरोपी से घिरे सपा विधायक जाहिद बेग इस विषय पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ कहना जरूरी समझ रहे हैं। ऐसे में पहली बार भाजपा के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता भाजपा जिला महामंत्री सत्यशील जायसवाल ने कैमरे का सामना किया है। उन्होंने हमारे कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं ये पूरा बयान। सत्यशील जी, आप भाजपा में सत्तारूढ़ पार्टी में जिला महामंत्री के पद पे हैं और अभी जो सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? जो घटनाक्रम श्रीमान जाहिद जमाल बेग की यहाँ घटना घटित हुई, उस संदर्भ में जिस बच्ची ने अपने को सुसाइड किया, उसके उपरांत जो सामने जो बातें आई उस आधार पे श्रम विभाग ने एक दूसरी बच्ची को वहाँ से अवमुक्त कराया। जहाँ तक न्याय की बात है, कोई भी व्यक्ति हो, जनमानस जानता है कि मोदी योगी न्यायप्रिय हैं, बाबा जी के संविधान को पूर्णतः पालन करने वाले हैं। जो सामने है धीरे धीरे करके सब सामने आ जाएगा। अच्छा, किस आधार पे इन पर कार्रवाई हुई है? अभी तो श्रम विभाग ने नाबालिग बच्ची को एक घरेलू काम में, जैसा उस बच्ची ने बयान दिया, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, उस आधार पे संयुक्त टीम बनाई गई थी यहाँ। उस पर उस बच्ची को मजिस्ट्रेट के सानिध्य में उस बच्ची को वहाँ से अवमुक्त कराया गया है। उसका बयान भी लिपिबद्ध किया गया होगा और निश्चित ही उस बच्ची को भी न्याय मिलेगा। और जो अपेक्षा लोग कर रहे हैं सही तथ्य तक पहुँच जाएंगे, पर समय लग सकता है। कानून प्रक्रिया थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कानून से बच पाएगा। अच्छा, लोगों में इस बात की चर्चा भी है कि यदि जाहिद बेग जी के यहाँ बाल श्रम हो रहा था या ये बच्चियों को रखे हुए थे, अपने यहाँ काम करवा रहे थे, तो भदोही नगर में और भदोही जनपद में कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे स्कूटर हैं, लोगों का कहना है कि जिनके यहाँ बाल श्रम हो रहा है। कई ऐसे स्टॉल हैं, दुकान हैं जहां बाल श्रम हो रहा है, तो उन पर कार्रवाई न होकर जाहिद बेग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आप एक उच्च पद पे आसीन हैं भाजपा के, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, इसके लिए मैं इसे नहीं स्वीकार करता हूं, सही है, क्योंकि श्रम विभाग द्वारा समय समय पर जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, बाल श्रम की बात होती है, सड़क पे या कहीं भी हो, अपना छापा मारता है। और बच्चों को हमने कई बार ऐसा सुना है कि बुनकर जो बच्चे होते हैं कहीं बिहार के सब लाए जाते हैं, उनसे बुनाई काम किया जाता है, वो भी पकड़े जाते हैं और फिर उनको उनके माता पिता को सौंपा जाता है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ होता है उस समय समय पे अपना करते हैं। ये बात अलग है कि एक संविधान के पद पे, उच्च पद पे बैठे व्यक्ति के यहाँ ऐसा हुआ इसलिए लोग ऐसा कह दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कानून सबके लिए एक समान होता है, कोई न बड़ा न कोई छोटा होता है, और न्याय होगा और किसी के साथ गलत नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो जाहिद बेग जी के यहाँ जो बच्ची ने आत्महत्या किया, जो फांसी लगाई, इस मामले में उनको मतलब क्लीन चिट दे दिया जाएगा क्या? नहीं, अभी तो जांच का विषय है, समय आएगा, सब जांच का विषय जब कंप्लीट होगा। ये हमारा प्रशासन इसको संज्ञान लेके कर ही रहा है और निश्चित ही एक समय के बाद सबको जनमानस के सामने स्पष्ट हो जाएगी किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उस बच्ची ने वहाँ किया है, सुसाइड किया है। अभी तक एक भी भाजपा के जनपद के किसी भी कार्यकर्ता ने या जो भी यहाँ के मतलब पदाधिकारी हैं, इस विषय में किसी का बयान नहीं आया है। क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, ऐसा नहीं है, हमने अभी कहा कि भाजपा का शासन जहाँ होता है सबका साथ सबका विकास होता है।
और सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम करते हैं। कोई उच्च पद पे है, कोई निम्न पद पे, ये माने नहीं रखता है। जांच का विषय है और जांच चल रहा है, और जब समय आ जाएगा और जिन बिंदुओं पे जांच चल रही है वो स्पष्ट होने पे तो कोई भी होगा कि इसको गिरफ्तार करना नहीं करना है। अगर इसे अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। भाजपा के बड़े नेता इस विषय में मौन साधे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, मौन नहीं साधा है कोई, सबका अपना है, लेकिन सब ये अपेक्षा करते हैं किसी साथ गलत न होने पाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।